नमस्कार। हमारी आज की कहानी का नाम है परख समझ की। राजा सुमेर सिंह एक समझदार और न्यायप्रिय शासक थे। उनके राज्य में जनता बहुत खुश थी। एक दिन राजा के दरबार में एक आदमी नौकरी मांगने के लिए आया। उसका नाम शमशेर बहादुर था। राजा ने उसकी काबिलियत पूछी तो उस आदमी ने कहा कि महाराज, मैं आदमी हो चाहे जानवर, उसकी शक्ल देखकर उसके बारे में बता सकता हूँ। राजा ने शमशेर सिंह की इस विशेषता से प्रभावित होकर उसे अपने खास घोड़ों के अस्तबल का इंचार्ज बना दिया। कुछ दिन बाद राजा ने उससे अपने सबसे महंगे घोड़े के बारे में पूछा तो शमशेर बहादुर ने कहा कि महाराज, ये घोड़ा नस्ली नहीं है। राजा को बड़ी हैरानी हुई। उसने जंगल से घोड़े वाले को बुलाकर पूछा तो उसने कहा, महाराज, घोड़ा नस्ली तो है, लेकिन इसके पैदा होते ही इसकी माँ मर गई थी, इसलिए ये एक गाय का दूध पीकर उसके साथ पला बड़ा है। राजा ने शमशेर बहादुर से पूछा कि तुम्हें कैसे पता चला कि घोड़ा नस्ली नहीं है। शमशेर बहादुर बोला कि जब ये घोड़ा घास खाता है तो गायों की तरह सर नीचे करके खाता है, जबकि नस्ली घोड़ा घास मुंह में लेकर सिर ऊपर उठाकर खाता है। राजा सुमेर सिंह शमशेर बहादुर की काबिलियत से बहुत खुश हुए। उसने अपने नौकर के हाथ शमशेर सिंह के घर अनाज, घी, मुर्गे और ढेर सारी बकरियां इनाम के रूप में भिजवा दी। अब राजा सुमेर सिंह ने शमशेर बहादुर को अपनी रानी के महल में तैनात कर दिया। कुछ दिनों बाद राजा ने शमशेर से अपनी रानी के बारे में राय मांगी। तब उसने कहा, तौर तरीके तो रानी जैसे हैं, लेकिन पैदाइशी नहीं है। राजा के पैरों तले जमीन निकल गई। उसने अपनी सास को बुलाया और उससे पूछा तो सास ने कहा कि हकीकत ये है कि आपके पिताजी ने मेरे पति से हमारी बेटी के पैदा होते ही रिश्ता मांग लिया था, लेकिन हमारी बेटी 6 महीने में ही मर गई थी। इसलिए आपके परिवार से करीबी रिश्ता रखने के लिए किसी और की बच्ची को अपनी बेटी बनाकर पाला। राजा ने शमशेर बहादुर से फिर पूछा कि तुम्हें ये बात कैसे पता चली। तब शमशेर बहादुर बोला कि रानी साहिबा का नौकरों के साथ सुलूक गवारों से भी बुरा है। एक खानदानी इंसान का दूसरे से व्यवहार करने का एक तरीका होता है जो रानी साहिबा में बिल्कुल नहीं है। राजा सुमेर सिंह उसकी पारखी नज़रों से खुश हुआ और फिर से उसे इनाम के रूप में बहुत सारा अनाज, भेड़ और बकरियां इनाम के रूप में दे दी। साथ ही उसे अपने दरबार में तैनात कर लिया। कुछ वक्त गुजरा। राजा ने फिर से उसे बुलाया और अपने बारे में पूछा। तब शमशेर सिंह बोला, जान की सलामती रहे तो कुछ कहूँ। राजा सुमेर सिंह ने वादा किया तो वह बोला, न तो आप राजा के बेटे हो और न ही आपका चाल चलन राजाओं वाला है। ये सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आया, मगर उसे जान की सलामती का वादा किया था, इसलिए अपने आप पर काबू किया और सीधा अपनी माँ के महल में पहुँचा। माँ ने कहा, ये सच है, तुम एक चरवाहे के बेटे हो। हमारी अपनी कोई औलाद नहीं थी, तब तुम्हें हमने गोद लेकर पाला है। राजा सुमेर सिंह ने शमशेर बहादुर को बुलाया और पूछा कि तुम ये सब कैसे समझ पाए। तब शमशेर बहादुर ने कहा कि जब कोई राजा किसी को इनाम देते हैं तो हीरे, मोती और जवाहरात के रूप में देते हैं, लेकिन आप भेड़, बकरियां, खाने पीने की चीज़ें दिया करते हैं। ये रवैया किसी राजा का नहीं बल्कि किसी चरवाहे का ही हो सकता है। किसी इंसान के पास कितनी धन दौलत, सुख समृद्धि, रुतबा, बाहुबल हो, ये सब बाहरी दिखावा है। इंसान की असली पहचान उसके व्यवहार और नीयत से होती है, और वही परख करने की शक्ति मेरे अंदर है। इस कहानी से हमें ये सीख मिली कि हम अपने अंदर जिन संस्कारों से जुड़े होते हैं, यदि किसी कारण हम उनको भूल जाते हैं, तब हमारे व्यवहार में छिपे हमारे संस्कार और उससे जुड़े कर्म किसी पारखी नज़रों से छिपे नहीं रह सकते। जिस तरह घोड़े का स्वभाव, रानी का आचरण और राजा का व्यवहार था। हम जिस वंश से संबंध रखते हैं वह या हमारी उसकी पहचान एक पारखी ही कर पाता है, जो सनातन सत्य है। तो ये थी हमारी आज की कहानी। कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आपका दिन शुभ।